हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पार्टिकल्स। आपने देखा होगा जापानीज में पार्टिकल्स की बहुत वैल्यू है और बहुत सारे लोगों को पार्टिकल्स समझ नहीं आते कौन सा वाला पार्टिकल कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आज ये हम पार्ट 1 बनाएंगे जिसमें हम 3 पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल आपका होगा वा पार्टिकल, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। सेकंड पार्टिकल आपका होगा गा पार्टिकल, जो आपका स्टार्ट होता है 9 चैप्टर से। और लास्ट पार्टिकल आप पढ़ोगे ओ पार्टिकल, जो आपका 6 चैप्टर में आता है। ठीक है, ये 3 पार्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल टॉपिक मेकर होता है। ये बेसिकली सब्जेक्ट के साथ में लगता है वा पार्टिकल। जैसे अगर मुझे बोलना हो मैं टीचर हूं तो कैसे बोलेंगे? वाताशी वा क्योशी देस, है ना। वाताशी वा, अब वाताशी क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक है। पूरे सेंटेंस में जिसकी बात होती है उसको हम टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ में वा पार्टिकल लगता है हमारा। मैं टीचर हूं तो वाताशी वा क्योशी देस। कुछ और बोलना हो, जैसे मैं बोलूं कि रिसर्चर किसकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, रिसर्चर किसकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो कैसे बोलेंगे? टॉपिक क्या है हमारा? रिसर्चर। तो केनक्यूशा वा दारे नो काइशा नो शाइन दिसका, है ना। तो वा पार्टिकल हमारा किसके साथ में आता है? सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, वा पार्टिकल का एक जगह और यूज होता है, लेकिन वो N4 में है आपका। वागा वा आपने सुना होगा, जो N4 वाले स्टूडेंट्स हैं। वागा वा, इसमें क्या होता है? एक काम करूंगा और दूसरा काम नहीं करूंगा, इसमें ये यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा वाइन पीऊंगा, बियर नहीं पीऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? वाइन ओ की जगह पे आपको यहां पर लगाना है वा, तो कैसे बोलेंगे? वाइन वा नोमी मास गा वाइन वा नोमी मासेन। ठीक है, तो इसमें भी आप वा गा वा पैटर्न लगाओगे, ओ पार्टिकल नहीं। इसके साथ आप दे पार्टिकल लगा सकते हो, दे वा बोल सकते हो, नी वा बोल सकते हो। ठीक है, कारा मादे, ये सारे पार्टिकल इसके साथ ही चलते हैं। वा के साथ आप लगा सकते हो, लेकिन ओ पार्टिकल नहीं लगता, ना ए पार्टिकल लगता है। गा की बात लेते हैं हम। गा में क्या होता है कि एक पॉइंट है हमारा अननोन नाउन। ठीक है, अननोन नाउन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि कौन आएगा, कौन आएगा, तो कैसे बोल रहे हैं हमें? कौन आएगा, तो दारेगा की मास का, दारेगा की मास का, तो उसके साथ में हम गा पार्टिकल लगाएंगे। दारेगा की मास का, उसका आंसर आप दोगे, फिर भी आपको गा पार्टिकल का यूज करना है। जैसे किमुरा सान का कीमास, किमुरा सान का कीमास यो भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आप उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो लिसनर को नहीं पता। तो आप इसको बोल सकते हो किमुरा सान का कीमास का, कीमास यो। ठीक है, और गा पार्टिकल का यूज होता है आपका किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था प्लेस, नी और नाउन गा, अरिमास, ईमास, वकारिमास। ठीक है, ये वर्ब के साथ आता है। और सुकी क्राई जो हेता, वो आप पढ़ चुके हो 9 चैप्टर में, तो इसके साथ भी गा पार्टिकल का यूज करना है। जैसे मैं बोलता हूं कि क्लास में किमुरा सान है, तो कैसे बोलेंगे? कुरासू नी पार्टिकल आएगा, क्योंकि यहां पर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, स्टेट की बात की जा रही है। कुरासू नी यामादा सान गा इमास। ठीक है, इमास किस लिए आया? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, और ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। अरिमास नॉन लिविंग थिंग है, इमास लिविंग थिंग है, और वकारिमास के साथ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वकारी मास वाला ये पैटर्न नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया।
दूसरा आपका आपने पढ़ा होगा 16 चैप्टर में एक पैटर्न, नाउन वा, नाउन गा, एडजेक्टिव दिस। ठीक है, ये वाला पैटर्न कब यूज करते हैं हम, जब हमें किसी की विशेषता बतानी होती है। जैसे मैं बोलूंगा कि यामादा सान की गर्लफ्रेंड की आंखें बड़ी हैं या सुंदर है, कुछ भी लगा लो, तो यामादा सान नो कानोजो वा, ठीक है, कानोजो वा मेगा, मे की कांजी है, मेगा किरेदिस या ओकिदिस। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। जैसे दिल्ली के छोले भटूरे फेमस है, तो इसमें क्या है, दिल्ली के लिए आप नो पार्टिकल का यूज नहीं करोगे, आपको वाह पार्टिकल का यूज करना है, उसको आप टॉपिक बनाओगे। तो कैसे बोलोगे आप कि देरी देरी वाह छोले भटूरे गा युमेदिस। ठीक है, देरी वाह छोले भटूरे गा युमेदिस। आप ऐसे नहीं बोलोगे देरी नो छोले भटूरे गा युमेदिस। अगर आपको ऐसे बोलना है तो आपको एडजेक्टिव की जगह पे वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जब आप बोल सकते हो कि देरी नो छोले भटूरे ओ ताबे माशिता खाए थे, आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, ये था आपका गा पार्टिकल। अब आता है आपका ओ पार्टिकल। ओ पार्टिकल तो सिंपल है। ओ पार्टिकल नाउन और वर्ब को जोड़ने के काम आता है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है ओ पार्टिकल की। ठीक है, ये बस ऐसे ही थोड़ा हेल्प करने के लिए ये ओ पार्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि खाना खाना, पानी पीना, फोटो खींचना, गाने सुनना, कांजी लिखना, तो ऐसी सब चीज़ों में आपका ओ पार्टिकल का यूज किया जाता है। और ओ पार्टिकल का यूज हमारा जो फिक्स है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ पर एक्शन हो रहा है तो दे पार्टिकल आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ओ पार्टिकल आता है, जिसमें मैं बोलूँगा आपको चलना, दौड़ना, टहलना, पार करना, और लास्ट आता है उड़ना। ठीक है, चलना आरुकिमास, टहलना सांपोशिमास, और पार करना वतारीमास, उड़ना तोबीमास, और लास्ट है आपका हाशिरीमास। तो ये 5 वोकैब आपको ऐसा लगेगा कि प्लेस पर एक्शन हो रहा है, बट यहां पर एक्शन नहीं, यहां पर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इन सब के साथ में आपको 101% ओ पार्टिकल ही लगाना है, दे पार्टिकल नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे पार्क में टहलूंगा कोइनो सांपोशिमास, रोड पे चलूंगा तो मिचियो आरुकिमास, हाशिरीमास का भी सेम। जैसे पार्क में रनिंग करूंगा तो कैसे बोलोगे, कोइनो हाशिरीमास। आसमान में उड़ूंगा कैसे बोलेंगे, सोरा ओ तोबीमास। ब्रिज क्रॉस करूंगा हाशियो वतारीमास। ये तो आपका आया है N5 में। कल आज हम सिर्फ 3 पार्टिकल्स करेंगे, नेक्स्ट 3 पार्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।